जिसने नौकरी भी कर रही है और बॉस को गाली भी दे रही है, जिसको नौकरी भी कर रही है और नौकरी की बुराई भी कर रही है, तो धंधा भी करेगा और धंधा की बुराई भी करेगा, तो उस धंधे से कभी बरकत तो नहीं मिलेगी। आप काम भी कर रहे हैं और उस काम को दिल से भी नहीं कर रहे, तो उस काम में आप कभी आगे नहीं जाएंगे। सवाल इसका है ही रही साहब कि आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं। देखो भैया, जो इंसान दिल से काम करना जानता है, जिसको 100% देने की आदत है, आप उसको किसी भी फील्ड में उठा के डाल दो, वो जहां जाएगा चैंपियन ही रहेगा, जहां जाएगा चैंपियन होगा साहब, क्योंकि उसको 100% काम करने की आदत। हमारे हाथ में एजुकेशन सिस्टम नहीं है, लेकिन जिस दिन अगर आ जाता ना, हम एक बात बता रहे हैं, मेरे हाथ में नहीं है ये चीज। किताब कोई स्कूल बदल नहीं सकता है 10 साल तक। अच्छा स्टैंडर्ड का किताब बनाओ ताकि अगला बच्चा सेकंड हैंड खरीद सके, और कॉपी चाहे जहां से मन करे, चाहे पन्ना साट के पढ़े, चाहे कुछ साट के पढ़े, बाहर कर दिए ना, बाहर कर देंगे प्रिंसिपल को। मेरे हाथ यार तुम्हारी औकात हम उस दिन माने ना जिस दिन तुम हवाई चप्पल पहनो। वो 100 रुपए की हवाई चप्पल आती है ना, वो 100 रुपए की हवाई चप्पल पहनो, 200 रुपए की वो नकली प्यूमा वाली टी शर्ट पहनो, एक लोअर पहनो और सुबह सुबह पहुंच जाओ BMW के शोरूम पे। ऐसी हालत में गार्ड भी तुमको कहते हैं, भाग तू क्या लेगा यहाँ से, सब्जी नहीं मिलती, भाग यहाँ। एक कॉल तुम घुमाओ और BMW के इंडिया हेड का कॉल पहुंचे शोरूम मैनेजर के पास। शोरूम मैनेजर भागता हुआ तुम्हारे पास आए, कहे साहब क्या चाहिए था, घर पे मंगा लेते साहब, यहाँ क्यों आने का कष्ट किया। तब बोलो पूरा शोरूम खरीदेंगे, बेइज्जती हो गई हमारी। 100 करोड़ रुपए लेके ये दे दो, बोलो पूरा शोरूम में जितनी गाड़ी हमारे घर पहुंचा देना। तब माने तुमने कुछ कर लिया जी। बड़ा सपना देखो, एकदम बड़ा, वहां पहुंचना है अपने को, पैसे की कोई वैल्यू ना बचे जीवन में वो हो, और उसके बाद भी बिना घड़ी के वही चप्पल में वही स्कूटी में चल रहे हो। सब मैं मानू जीवन में कुछ औकात है तुम्हारी, कैसे होगा सर ये सब यार। ये सब समाज का काम है आपको बर्बाद करना और भटकाना, ये समाज का धर्म है। उस समाज में अगर कोई आपको बनाने वाला मिल जाए माँ बाप के अतिरिक्त, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। इस दुनिया में अगर आपका कोई शुभचिंतक है तो वो है माँ बाप। एक बार सक्सेस हो जाओ, लाइफ आपके हिसाब से चलेगी, माँ बाप आपसे पूछ के डिसीजन लेंगे। लेकिन अगर आप कुछ सक्सेस ही नहीं रहेंगे, माँ बाप आपको झेल के लेके चलेंगे, तो फिर आपसे डिसीजन क्यों लेंगे। अब आप बताइए, एक जिले का SP है, कप्तान है, वो कांस्टेबल से पूछ के डिसीजन लेता होगा या अपने ऊपर DIG और SSP से। तो अभी आप लोग एक घर में किस लेवल पे बैठे हैं, बेरोजगार हो, उसके बाद सोचते हो डिसीजन लोग तुमसे लेके पूछे। अरे बेवकूफो, तुमसे डिसीजन जरूर लिया जाएगा, बट उस लायक तो बनो। 2015 में अलग सर के पास कोई नौकरी नहीं थी, और अलग सर नहीं था, वो अलग पांडे थे ना, सर्वर तो क्या इज्जत थोड़ी थी कोई, अलग पांडे। और अलग पांडे को चाहिए थी घर पे नौकरी। उसने बोला कि आप ना कभी मासेस के टीचर नहीं बन पाओगे, आप ना कमरे में 30 बच्चा पढ़ा सकते हो। मैं बाहर निकला, फिर बस में बैठा और आप लोग की तरह रोया, कस के रोया, चीख चिल्ला के रोया एकदम। मैंने राम को कॉल किया, अपने जीवन के बहन को, मेरा दीदी नहीं हुआ, नहीं हुआ। अलग तुम जीवन में कुछ बहुत बड़ा करने के लिए बने हो। आज इस कोचिंग ने तुम्हें सेलेक्ट नहीं किया, इसका नुकसान हुआ है। मैं फोन रखा, दीदी सही बोल रही है। इस लेवल का फैमिली सपोर्ट मिला मुझे, नहीं मिलता नहीं बन पाता। 2021 में इसी कंपनी के फाउंडर का मेल आया मेरे पास, क्या आप हमारी कंपनी ज्वाइन करना चाहेंगे। मैंने लिखा सर आप इस बार मुझे अफोर्ड नहीं कर पाओगे। सबसे मीठी भाषा होती है मतलब की भाषा। अगर आपसे कोई बहुत मीठा बोलने लगा ना, समझिए कि कहीं ना कहीं मतलब छुपा है। मतलब की भाषा बहुत होगी यहाँ पे, लेकिन ये जुबान जो है ना आजकल बहुत खतरनाक हो गया। कभी कभी देखते होंगे कुछ लोग आपके गलत बात का भी जवाब नहीं दे पाते हैं। तो जवाब देने भाई साहब सबको आता है, बीच में माँ बाप का संस्कार चला आता है, और संस्कार बहुत चीज होती है। संस्कार यदि आपके अंदर है तो सब कुछ हारने के बाद भी आप जीत सकते हैं, और अगर संस्कार की जगह अहंकार आ गया ना, तो जीता हुआ भी चीजों को हार सकते हैं। अफेयर, दोस्ती, रिश्तेदारी सब ताकत से होती है, नहीं तो रिक्शे वालों के भी अफेयर होते। अगर अफेयर, दोस्ती, रिश्तेदारी ह्यूमनिज्म पर होती, इंसान से होती, तो रिक्शे वाला भी वैलेंटाइन डे के दिन छुट्टी पर रहता। कहां से बेचारा हर चीज का नकली दिल खरीद के ले जाएगा 6000 रुपए, फैमिलीज वहां से टेडी बियर कैसे खरीदेगा 4000 रुपए का। रिलेशन, दोस्ती, प्रेम, ये सब ताकत से होता है। तू लोग के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं रहता है कि नौकरी हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई ना कोई तो पढ़िए रहा होगा आप लोग के लिए। लड़कों के बारे में कभी सोचो, बेचारे का जीवन कितना कष्ट में है। तू लोग क्या खुश है? लड़का सबका डबल चैलेंजिंग जिंदगी होता है, चारों ओर से गाली सुनना पड़ जाएगा बेचारा। पटना से बेरोजगार लौटेगा तो लोग गरियाएंगे, कलेक्टर साहब और उसको इसे पढ़ने नहीं देगी सब। बताओ
कभी लड़कों के साथ अन्याय हो गया हम बर्दाश्त करते हैं। याद रखिएगा, ऊंचाई पर ठहरने का जगह नहीं होता है, इसलिए जब आप सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं बुलंदी की, तो जो लोग रास्ते में मिले उनसे अच्छा रिश्ता होना चाहिए, क्योंकि लौटते समय उन्हीं से मुलाकात होगी। जिस दिन तुम इसको 24 में पहुंचा लोगे, 24 आवर्स, भगवान सिर्फ 30 मिनट करने में तुमको 5 साल लगेंगे, सिर्फ 30 मिनट। इस टाइम को 30 मिनट करने में तुमको 5 साल लगेंगे, 5 years। इतना आसान नहीं है बाबूजी, ये तो सब कर लिए होते। और 1 घंटा करने में तुम्हें 10 साल लगेंगे, 2 घंटा करने में 20, 3 घंटा में 30, 4 घंटा में 40। अभी तुम्हारी उम्र 20 है तो 40 60 साल के हो चुके होगे। डरना मत, 24 तो मैं अगले हफ्ते कर लूंगा, नहीं कर पाओगे चाचा। मतलब ये इतनी खतरनाक चीज है, इतना स्लो डेवलपमेंट है इसका, इसीलिए तो लोग इससे भागते हैं। उस समय यदि आपको कोई बहुत पसंद आया है, आपने जाके उनसे अपने प्यार का इजहार किया और उन्हें मना कर दिया, तो वो जो दर्द हुआ है वो सिर्फ आप समझ सकते हो, वो आपका ना शिक्षक समझ रहा है ना आपके माँ बाप समझ रहे हैं। तो हो सकता हो आपका कोई दोस्त हो जिसके दिल में सच में चोट लगी हो, सच में दुखी हो, रियली हर्ट हो, और वो आपके पास आए बेटा, तो कभी ना उसको इग्नोर नहीं करना, उसको पास बैठाना, उसको कस के गले लगाना। हाँ, पर उसको रोने देना, उसके आंसू मत रोकना, उसको रोने देना, क्योंकि कई बार रोना बहुत ज़रूरी है, जिससे ये भी पता चलता है कि जो चीज़ जीवन में नहीं मिली वो बहुत महत्वपूर्ण थी। जैसे इस देश में एक पागलपन है, सरकारी नौकरी ही लेनी है, आईएएस ही बनना है। सर अगर हम आईएएस नहीं बने तो हम क्या, नहीं कुछ नहीं, क्या नहीं बने तो नहीं बने। कंडीशन क्यों खड़ा? नहीं, मेरे पापा ने कहा है कि अगर इस बार नहीं बनोगे तो तुम्हारी शादी कर देंगे। हाँ तो कर लेना, फिर दोनों बन जाना। नहीं, आप समझ नहीं रहे हमारी बात को। अगर आप चुप रहना सीख जाओगे ना, आप शांत रहना सीख जाओगे, तो जिंदगी की आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जब आप चुप रहते हो तो आप लोगों को ऑब्जर्व करते हो। जब आपकी जबान काम नहीं करती तब आपका दिमाग काम करता है। आप एक बार शांति से बैठ के सबकी तरफ नजरें घुमाना, कौन क्या बोल रहा है, किस हाव भाव से बोल रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है, आप सबके तौर तरीके समझ जाओगे। और जब आप तौर तरीके समझ जाओगे तो आप इंसान को समझ जाओगे, और फिर आपको पता लगेगा कि इंसान अच्छा है या बुरा है, और आपकी जिंदगी अपने आप फिल्टर हो जाएगी। और याद रखिएगा, चैंपियन खेल में नहीं बनते, चैंपियन मैदान में नहीं बनते, चैंपियन मैदान में उतरने से पहले बन जाते हैं। चैंपियन मैदान में पैदा होता ही नहीं साहब, चैंपियन अभ्यास में पैदा हो जाता है। 2008 में जब माइकल फेल्प्स ने बीजिंग ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीता, उससे पहले बोल दिया था, वो 7 में बोल रहा था मैं जीतूंगा। 8 में तो दुनिया ने देखा, 7 में तो वो जानता था कि मैं बन रहा हूं। दुनिया ने 8 में देखा। मैदान में चैंपियन पैदा नहीं होते, चैंपियन खेल शुरू होने से पहले पैदा हो जाता है कि मैं चैंपियन हूं। खेल शुरू होने से पहले वो जानता है मैं खेल बदल दूंगा, वो जानता है मैं खेल में आऊंगा सब कुछ बदल दूंगा। उसको पता होता है साहब, एग्जामिनेशन में बैठ के एग्जाम नहीं निकलता, जिसका एग्जाम निकलना होता है वो पहले जानता है कि मैं एग्जाम निकालूंगा। जिसको जिंदगी में आगे जाना होता है ना, वो अभ्यास में बता देगा कि मैं कहां जाऊंगा।